बसई सब्जी मंडी के विरोध में तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। आगरा समसभा रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी बरौली अहिर में तीसरे दिन भी व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और वे लगातार बसई सब्जी मंडी को अवैध बताते हुए उसे बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिव्यांग संघ के अध्यक्ष समाजसेवी विजय सिंह लोधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए संबंधित विभाग से मांग की है कि प्राइवेट सब्जी मंडी को बंद किया जाए, जबकि नवीन सब्जी मंडी को पूरी तरह संचालित किया जाए। वहीं मंडी उपाध्यक्ष भी लगातार बसई सब्जी मंडी को बंद करने और नवीन सब्जी मंडी बरौली अहिर को पूर्ण रूप से संचालित करने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम समाजसेवी विजय सिंह लोधी। धरना तो इसलिए दिया जा रहा है कि इनको जो है दुकानें आवंटित की सरकार द्वारा, इनको पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। अवैध मंडी संचालित कराई जा रही है विभाग के द्वारा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि विभाग प्राइवेट मंडियों को बंद कराए और सरकारी जो मंडी है उसको संचालित कराए। इसलिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। तब तक लड़ेंगे तब तक कि हमारे किसान भाइयों को और इन व्यापारियों को और हमारे क्षेत्र की जनता को, जो बेचारे फुटकर विक्रेता, उनको लाभ नहीं मिल जाता और ये मंडी जो चालू नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। परेशानी हो रही है? परेशानी तो सर इतनी हो रही है क्योंकि हम लोग तो भूख हड़ताल पे आ गए इस टाइम पे, तो क्योंकि हमारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। जिस दिन से आज तक कोई व्यापार नहीं हुआ हमारा, कलुआरा मंडी ने बिल्कुल हमारी दुकानें सब नष्ट कर दी हैं। आप लोगों को काम नहीं मिल पा रहा? कोई काम नहीं मिल पा रहा है। सारा माल वहीं पर जाता है? सब बिल्कुल सब वहीं उतर जाता है, यहाँ कोई नहीं आता है। इस वजह से सारी बाजार बंद पड़ा हुआ है मंडी हमारी। नुकसान क्या है सर? नुकसान ये है कि हर तरीके से नुकसान है। जान माल से नुकसान है, लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रखे, अपनी बीवी, घर वालों के, माँ बाप के गहने गिरवी रख के ये दुकानें खरीदी। इसलिए खरीदी कि कुछ व्यापार मिलेगा, कुछ तरक्की होगी, कुछ परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन उस स्थिति से वो मंडी जो बसई मंडी थी, वो बनाई भी इसीलिए गई थी ये बरौली मंडी कि भाई जब बसई मंडी है उसे बंद करके, जो वीवीआईपी क्षेत्र के ताजमहल के अंतर्गत आती है, उसे बंद करके जो इसीलिए ये मंडी बनाएगी कि यहाँ पे उसका संचालन होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उसका स्थानांतरण होगा और वो बंद कराई जाएगी। यहाँ के व्यापारियों को काम नहीं मिल रहा? बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। इतनी भयावह स्थिति है कि आज भूख हड़ताल पे जाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे अगर प्रशासन, शासन, प्रशासन और मंडी समिति, सबसे हमारा आग्रह है कि ठोस से ठोस कदम उठाए जाएँ और ठोस से ठोस कार्रवाई करी जाए। जितना हो सके उतना करा जाए। जो मंडी व्यापारियों के साथ, जो बरौली अहिर मंडी है, इन लोगों के साथ, सारे व्यापारियों के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, सारे लोग हैं। इनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मंडी समिति है। मंडी समिति के लोग हैं। कुछ तुच्छ लालच के लिए जो ये कृतज्ञ कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, इसे देखना चाहिए। रविंद्र कुमार है, बरौली अहिर मंडी का उपाध्यक्ष हूँ। किस लिए धरना दे रहे हैं? धरना ये दे रहे हैं साहब के जो सरकारी मंडी बनाई थी, वो बसई अवैध मंडी चलती थी, उसको शिफ्ट कराने के लिए बनाई। लेकिन उसी बसई मंडी को कलुआरा मंडी के नाम से एक अधिसूचना जारी करा दी। वो अधिसूचना गलत तरीके से जारी कराई गई, तथ्यों को छिपाकर जारी कराई गई। अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया गया था। अधिनियम की धारा 7 का 1 का उल्लंघन किया गया था। उन तथ्यों को छुपा करके अधिसूचना जारी कराई, जो कि बिल्कुल विधि विरुद्ध है। कई मंत्री जी ने भी आदेश कर दिए हैं कि उसको निरस्त कराएं और कई अधिकारियों ने आदेश कर दिए हैं। श्री विनीत प्रकाश जी विशेष सचिव हैं, उन्होंने भी डीएम से सहमति और असहमति मांगी है कि उस मंडी को कलुआराम को चलाना है या बंद करना है। तो 2024 से वो पत्र अभी लटका हुआ है, उस पर आख्या नहीं गई है। ये भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है। और जब लास्ट में हम भागते भागते रहे, आख्याएँ नहीं भेजी गई हैं, तो लास्ट में व्यापारी धरने के लिए बाध्य हुआ है।